आपने कैसा फील किया? रफ, खुरदरा सा, स्मूथ था, बहुत प्लेन था, हार्ड, सख्त थी जगह, ग्रेनी मतलब दानेदार जो चुभ रही थी, नथिंग, कुछ भी फील नहीं हुआ, लीव्स थी वहाँ पर, स्मॉल स्टोन्स थे, छोटे छोटे पत्थर थे या इंसेक्ट्स थे। ठीक है, तो ये आपने ऑब्जर्व करना है अपने घर के पास किसी प्लांट के पास खड़े होके। रिपीट द अबव एक्टिविटी अ डे आफ्टर इट रेन्स। एक दिन अभी करनी है ये एक्टिविटी और एक दिन बारिश के बाद करनी है। रिमेंबर टू पिक अप द सॉइल फ्रॉम द सेम प्लेस। और एक ही जगह से मिट्टी इकट्ठी करके आपने रखनी है, एक बारिश से पहले एक बारिश के बाद। डिड यू फाइंड एनी डिफरेंस? क्या तुम्हें कोई डिफरेंस मिला? इन द लुक, कैसी दिख रही है, फील, कैसा फील कर रही है, और उस मिट्टी की स्मेल। तो ये तीनों चीज़ें बदल जाती हैं जब बारिश होती है। पिक अप अ लिटल सॉइल फ्रॉम अनदर प्लेस। किसी दूसरी जगह से भी मिट्टी लें। फार अवे फ्रॉम एनी प्लांट्स, ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट्स ना हो। इज इट डिफरेंट फ्रॉम द सॉइल दैट यू कलेक्टेड अर्लियर? क्या ये उस मिट्टी से अलग है जहाँ से आपने कलेक्ट की थी? इन व्हाट वेज? तो बच्चों, जहाँ पे प्लांट्स होंगे वहाँ की मिट्टी हमेशा सॉफ्ट होगी, और जहाँ प्लांट्स नहीं होंगे वहाँ पर स्टोन्स होंगे, हार्ड होगी मिट्टी, उसका टेक्सचर अलग होगा, कलर अलग होगा, है ना। एग्जामिन द सॉइल मोर केयरफुली। व्हाट स्मॉल थिंग्स डू यू नोटिस? आपने एक लिस्ट बना के लेकर आनी है, अपनी लैंग्वेज में बनाइएगा, हम इंग्लिश में उसको डिस्कस कर लेंगे कि आपने उसमें क्या क्या डिफरेंस देखे। सॉइल इज़ द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ जो है हमारी पृथ्वी, उसका सरफेस की सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपरी लेयर है ये। अब बताते हैं सॉइल बनती किससे है। तो सॉइल इज मेड अप फ्रॉम रॉक्स दैट हैव ब्रोकन अप इनटू टाइनी पीसेस। जब पत्थर बिल्कुल बारीक पिस जाता है तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो मिट्टी बनाने में मदद करते हैं। इसमें और क्या होता है? एज वेल एज ओल्ड लीव्स, पुरानी पत्तियाँ, रूट्स, पुरानी जड़ें, स्टेम्स, तने, एंड लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट। तो जो पक्षी या एनिमल्स मर जाते हैं वो भी क्या बन जाते हैं बाद में? मिट्टी में मिक्स होकर मिट्टी को फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो मेनली रॉक्स से बनती है ये, ओल्ड लीव से, रूट से, स्टेम से, लिविंग एंड डेड एनिमल्स लाइक इंसेक्ट, इन सभी को मिलाकर क्या बनती है? सॉइल। सॉइल हैज़ मैनी इंसेक्ट। इंसेक्ट होते हैं कीड़े मकोड़े जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, उनके मेनली हमें नाम भी नहीं पता, हम भी उनको कीड़े मकोड़े बोलते हैं। एंड अदर क्रिएचर्स लिविंग इन इट। सम यू कैन सी। तो जो मिट्टी में जानवर रहते हैं उनमें से कुछ को हम देख सकते हैं। एंड सम आर टू स्मॉल, और कुछ बहुत ही छोटे हैं जिनको हम देख नहीं सकते। ऑन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल and moving around between the grass and leaves you might find insect like ants, termites, small beetles and grasshoppers. कभी तुम घास के ऊपर चलोगे तो तुम्हें छोटे छोटे कीड़े मिलेंगे, चींटियाँ मिलेंगी, टर्माइट्स मिलेंगे, बीटल्स मिलेंगे, और ग्रास होपर जो हरे रंग के होते हैं, है ना, वो भी मिलेंगे। When it rains and the soil is wet, जब बारिश होगी और सॉइल वेट होगी, गीली होगी, अदर क्रिएचर्स लाइक अर्थवॉर्म एंड मिलीपेड्स मे अपीयर टू। तो जब बारिश होती है उसके बाद क्या निकलते हैं? वो छोटे छोटे केंचुए भी निकलते हैं, है ना। यू मे ऑल्सो फाइंड मोर ग्रासेज एंड अदर प्लांट्स ग्रोइंग इन द सॉइल। और जब बारिश होती है तो नई घास भी उगती है और उन्हीं के साथ वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी पैदा होते हैं। अब सेकेंड एक्टिविटी आपने करनी है, स्टैंड नियर योर प्लांट फ्रेंड एंड लुक अराउंड। हाउ मेनी डिफरेंट एनिमल्स कैन यू स्पॉट? अभी हम थोड़ी देर के बाद एक बगीचे में चलते हैं, वहाँ देखते हैं घास के पास कौन कौन से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमें मिलते हैं, है ना। तो उनको हम डिस्कस करके यहाँ पर लिखेंगे। मेनली देखो ये वाली चीज़ें मिलेंगी हमें, रेड बग, ब्लू फ्लाइंग इंसेक्ट, आंट्स, बटरफ्लाई, लिजर्ड, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। हमें बहुत सारे अलग अलग कलर्स के बर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स फॉर फूड, शेल्टर एंड रेस्टिंग। अब हर एनिमल जो है वो एक ही हिस्सा यूज़ नहीं करता है पेड़ों का, अलग अलग पार्ट्स यूज़ करते हैं खाने के लिए, शेल्टर के लिए और रेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ देखते हैं, ये है कैमल। कैमल ईट्स लीव्स ऑफ प्लांट, ये सिर्फ पत्तियाँ खाते हैं। आगे आते हैं, बर्ड्स लाइक आउल्स यूज हॉलोज इन द ट्री टू ब्रिंग अप देयर यंग वंस। ये अपना घोंसला नहीं बनाएंगे, पेड़ों के अंदर जो खोखली सी जगह होती है वहीं पर अपने बच्चे अंडे देते हैं, बच्चे देते हैं और वहीं पर उनको बड़ा करते हैं, ठीक है। देन स्क्वॉल्स एंड क्रोज यूजिंग ट्विग्स फ्रॉम प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट एंड टू ब्रिंग देयर यंग वंस। स्क्वॉल और क्रोज, ये देखो ये बिल्कुल पतली पतली टहनियाँ लेके आते हैं, ट्विग्स बोलते हैं इनको, और ये इनसे अपना घास के तिनकों से घर बनाते हैं, ठीक है। मंकीज लव ईटिंग, 1 minute,
मंकीज लव ईटिंग द फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स। मंकीज क्या करते हैं, ये सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं प्लांट्स के। अब देखिए, सनबर्ड्स एंड बटरफ्लाइज ड्रिंक नेक्टर फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर्स। ये जो चिड़िया है और ये जो बटरफ्लाई है, ये नेक्टर जूस पीते हैं फूलों से, ठीक है। अब टेलर बर्ड स्टिच लीव्स ऑफ प्लांट्स टू बिल्ड देयर नेस्ट। अब ये टेलर बर्ड जो होता है ना बेटा, जिसकी पूंछ भी ऊपर नीचे होती रहती है, हमने देखा है इसको, ये पत्तों की सिलाई करके अपना घोंसला बनाता है, तभी इसका नाम है टेलर। ये क्या करता है, पत्तों की सिलाई करता है और अपना नेस्ट बनाता है। अब देखिए, ये बैट्स, चमगादड़ और टाइगर लेपर्ड्स जो हैं, ये ब्रांच पे रहते हैं। ये टहनियाँ देखते हैं ताकतवर जैसी, और वहाँ पे बैट्स जो होते हैं, ये चमगादड़ उल्टा लटक जाते हैं और लेपर्ड्स बैठकर आराम करते हैं। फिर ये आ गया कैटरपिलर। कैटरपिलर मंच ऑन डिफरेंट लीव्स ऑफ प्लांट्स फॉर फूड। इसका खाना ही पत्तियाँ हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि प्लांट्स जहाँ पर हैं वहाँ पर एनिमल्स भी होंगे, बिकॉज दे आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो हम अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे, बट पहले इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। आप घर जाकर भी इस पाठ को दोबारा से रिवाइज करेंगे और कल इसका टेस्ट होगा।